Welcome back, everyone, to another episode of the Ghost Encounters Unfiltered podcast. I think we are doing a podcast after a long time. ऐसा क्यों लग रहा है? Misters, really? हाँ, debriefings करी थी. We're just doing debriefings and investigations, and your Ghost Encounters. Those are the only ones that we're running. Podcast have been, मतलब backseat थोड़ा ले लिए थे, but अभी podcasts are coming back, and अभी तो बहुत interesting वाले cases also हमने ढूंढ के रखे हैं. धीरे धीरे वो एपिसोड्स आएंगे. बट आज का जो एपिसोड है इज एक्चुअली अबाउट दीज टू, क्योंकि दे टू बी ऑनेस्ट जब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, मेरा काम है टू बेसिकली जो इनको रीडिंग मिलता है उसके ऊपर क्वेश्चनर बनाना एंड उसके ऊपर खोद के एंड टुगेदर एक स्टोरी फॉर्म करना. बट दीज वंस सी अ लॉट मोर देन व्हाट वी गेट ऑन द गैजेट्स. They hear and feel a lot more than जो हम प्रूव कर पाते हैं कैमरा के सामने. That doesn't mean कि इनको फील नहीं होता है, इनको दिखता नहीं है, इनको महसूस नहीं होता है, वो सब होता रहता है. बट क्योंकि एक लिमिटेड टाइम है, दो आप सब चीज़ आप कैमरा में एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि लाइक हाउ डू एक्सप्लेन दी सर्टन ओवरवेलमिंग फीलिंग्स एट सर्टन प्लेसेस, क्योंकि आपको भी नहीं समझ रहा है कि मेरे को क्या फील हो रहा है वहाँ पे. एंड वो तो क्या, नॉट जस्ट द टू ऑफ यू, इवन आई फील समटाइम्स कि आई एम स्टैंडिंग, आई एम लाइक, जैसे ये इन्वेस्टिगेशन में हुआ अपना जो लास्ट इन्वेस्टिगेशन, आई मिस्ड इट ड्यूरिंग द डीब्रीफिंग. एट वन पॉइंट लाइक यू जो जोन्ड ऑफ, यू वर फीलिंग लाइक आपका बीपी लो हो रहा है. फॉर मी इन द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस, एंड इफ यू नोटिस, एंड आई थिंक व्यूअर्स ने भी नोटिस किया होगा, फॉर द फर्स्ट 15-20 मिनट्स मैं कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ. आई एम जस्ट स्टैंडिंग बिकॉज़ आई एम ब्लैंक. हम लाइक क्या पूछूं मैं, कुछ भी नहीं आ रहा है. आई एम जस्ट सुपर यंग एकदम. आई हैव नो आइडिया कि क्या है. आई एम देयर, आई नो मेरे को क्वेश्चन पूछना है, आई नो इन्वेस्टिगेट करना है, बट नहीं हो रहा है. सो देयर बट नॉट देयर इन अ वे, नॉट देयर इन अ वे, मतलब मेरे को माइंड ब्लैंक ही चल रहा है. लाइक वो जो खुरेदने वाला जो कीड़ा है वो काट ही नहीं रहा है मेरे को ताकि मैं करूं. देन एट वन पॉइंट आई काइंड ऑफ लाइक ऐसा मैंने ग्राउंड किया, फिर मैंने कहा कि नहीं, दिस नीड्स टू बी डन. फिर मैंने क्वेश्चन आंसर चालू किया करके. सो ऐसे तो करके आई एम श्योर तुम लोग को डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें होती होंगी, बिकॉज एक तो सेंसिटिविटी है, प्लस देयर सर्टेन थिंग्स एंड इट लाइक फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स हैविंग साइकिक एबिलिटीज इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि आपको नॉट जस्ट द एंटिटीज, ऑफ कोर्स आपको पता ही चल जाता है, नेगेटिविटी पता चल जाता है, पॉजिटिविटी पता चल जाता है, अच्छे लोग बुरे लोग, यू नो, यू ऑल सेंस दैट. बट इट कम्स विद द थिंग के you cannot ignore those things. For me, if that's a bad person, I'll ignore. I don't want to interact. But because तुम लोग का sensitivity ऐसा है, even if you're ignoring, you can still feel that energy coming, you know, towards you people. So मैंने कहा कि, you know, there should be a podcast, and generally, and किसी की गलती भी नहीं है, generally it's the investigators who get everything के investigator है एकदम करके. But मैं तो always शुरुआत से मैंने ये बताया कि if there are no psychics, investigation का कोई मतलब ही नहीं है. I also tell this to all those teams across the world कि अगर आपकी टीम में साइकिक नहीं है, you are missing out major chunk of information and investigation. आप वो गैजेट में कितना ही पता कर सकते हो. टिंग 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 टिंग, that's it. वो टिंग टिंग से ये नहीं बोलेगा कि सर कटा है, हाथ कटा है, ये कपड़ा पहना है, इमोशन क्या है, कैसा मरा था. How will you know? There is no gadget as of now which can actually say कि this is an entity, this is how it died, this is a date, this is the one who killed, this is where he died, this is how he was cremated. नहीं है. Human being is the best gadget. Yeah, exactly. And psychics basically, and thankfully of course तुम दोनों तो हो ही, but we know other psychics also across the world, जो कि इंडिया से नहीं है. इंडिया में I'll be honest, I've yet to find better psychics than the two of you. There are many, get में ही है जो हमारी टीम में आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं. Yes. But from a professional team and family point of view, these you two are the one. But I know other, for example, ये एक है ना, what's her name, Peggy or something? Patty Negri करके एक है. She's very good. She must be in her 50s, 60s or something. She's old. Not old, but she doesn't look old such, but like 50, 60 is not old. She doesn't look old, but it's like if you want to guess, क्योंकि ना वो the way एक तरीका है उसका बोलने का, and you know कि she's not faking it. वो समझ, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, देयर आर फ्यू पॉडकास्ट, मेरे को तो नाम भी नहीं लेना है, हमारे पीछे टारगेट बन जाएगा, इतना लंबा फेंकते हैं ऑन पॉडकास्ट इन इंडिया एंड वायरल भी हो जाते हैं यार. लाइक दे हैव ऑल क्रैक्ड. मेरे को ना वही प्रॉब्लम है. आई एम सॉरी वी आर डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक अगेन.
मैं पूजा को उस दिन बोल रहा था कि so many videos, almost 600 videos on the channel, and हमने अभी तक वायरल होने का तरीका क्रैक ही नहीं किया है. एक्चुअली आप अगर देखने जाओ, लाइक व्हाई, बिकॉज एंड ऑफ कोर्स एक है, मतलब आई एम नॉट टेलिंग के वी हैव टू डू इट, बट बिकॉज वी आर सो प्रोफेशनल, following ethics and rules and protocols, and there are certain ways, certain things that cannot be shared on camera, because of course it will give us virality, लेकिन at what cost? like आप बता दो कि हाँ तेरे घर में ना ये डीमन बैठा है, बट वो फैमिली मेंबर का तो सोचो, will that person be able to handle that information? there is a way to talk. Of course you have to tell them, but you can't tell. मतलब for example जब डॉक्टर भी अगर आप मतलब it's not a doctor patient thing. आज अब मामू लेट जा, तेरे लिए लगी पड़ी है. Exactly, you can't do that. So there is a way it needs to be done. And इधर तो यार पॉडकास्ट के नाम पे इतना लंबा फेंक रहे हैं, बहुत फेंक रहे, कुछ भी फेंके जाता है. And when people send these reels, तुम्हारा debunk भी क्या करो, मतलब क्या debunk करोगे? पहले तो तुम देखे क्यों ये reel? Exactly, तो तुम्हारा टाइमलाइन इज ऑलरेडी फक्ड. अगर तुमको ऐसे रील्स आ रहे हैं, तुम्हारी लगी पड़ी है ऑलरेडी. We cannot purchase virality at the cost of our souls. वो नहीं कर सकते. नहीं करना है. Of course the most we can do, मैंने क्या क्रैक किया है, अगर वायरल जाना ही है, I'll work on my editings, I'll work on the thumbnails, I'll work on sound designing, I'll work together we'll work के हम इन्वेस्टिगेशन को और कैसे खोल सकते हैं ताकि लोगों को समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए, और कैसे प्रूफ ला सकते हैं हम लोग. यही है. अगर वायरल होना है ना, सी अभी मोस्ट ऑफ फॉलोअर्स नो कि अपना SLS की लगी पड़ी है, राइट? व्हाई शुड वी इवन डिस्क्लोज कि SLS काम नहीं कर रहा है? We can even fake it कि SLS काम कर रहा है, exactly. और स्क्रीन के ऊपर हम सिमुलेटेड वीडियोस बना सकते हैं. कोई नाच रहा है, कोई पूजा का गला दबा रहा है, कोई पैर पड़ रहा है हमारा, भाई हम we can easily fake it. मतलब जस्ट ओवरले करना होता है. Those who know editing, you know overlay and screen are the two option. You can blend any two footages. That's it. And करने को exactly like you said, हम लोग कर सकते हैं on that part. But this lady Patty, when she talks really good. And बहुत अच्छा भी बोलती है. There is another one, उसका भी नाम बोल रहा हूँ, but that guy has a Netflix special. You know what he does? He does public shows. And public show is like his part-time, but he takes as a private client. So suppose X person is calling the psychic so my sister died, for example, in a car accident, hypothetical situation, and मेरी उसके साथ बात नहीं हुई, and I really want a closure. So this guy he will go and he'll just take इतना information कि अच्छा तेरे sister का है, he'll ask for a photo, and he'll take the photo and he'll just start writing then. ऑटोमेटिक राइटिंग करना चालू करेगा उसका खुद का. मैं he'll not tell anything, he'll not ask anything, but he will cross check कि was your sister wearing these clothes when she passed away? And the client will be like, what the fuck, कैसे पता तेरे को? Then they'll get all the intimate informations. उसका favorite cake का flavor क्या है, ex boyfriend का नाम क्या है. So I think by that he's making sure कि he's talking to वही entity or no. Yes, उसका favorite song क्या है. That's very nice. Sometimes he will ask, कि suppose song तो suppose randomly किसने guess कर लिया suppose. He'll ask what is your favorite tune to the entity, and he will listen to the tune and वो वही tune बोलेगा. And she'll be like, why are you humming that tune? He'll be like, I don't know, I'm just, the entity is telling. तो वो बोलेगी नहीं, ये हमारी मम्मी हमको बोलती थी बचपन में. So he's that, Henry करके कुछ तो उसका सरनेम है, but he's too good. So ऐसे करके एक तो बहुत लिमिटेड लोग हैं जो कि सही करते हैं. So I thought, we should dive into तुम लोग का actually craziest क्या. It can be a repeated one also, क्योंकि I understand sometimes investigation is the most overwhelming one, but उसके अलावा भी अगर तुम लोग के पास कुछ है ना, I think it will be great for the people to know. I know, see, psychic abilities, right, come at a cost, as you said. As you say, it's a blessing and it's a curse as well. It's very difficult to just switch it off just like that. Sometimes it gets difficult because sometimes you just keep yourself open to information and you cannot really filter out. कोई भी information वो time पे आ सकती है. And sometimes it is overwhelming because you can see your loved ones facing awkward situations, untoward situations, and
the universe just stops you from relaying that information because ये होना ज़रूरी है, and it's very painful for you. Then you cannot just stop everything. The universe's gears in action. You cannot do that. So ऐसे बहुत से informations आती हैं, and we keep ourselves open. As for me, like Pooja, as I said, is a pure psychic. मैं अलग हूँ, मुझे मशक्कत करनी पड़ती है. I have to practice daily, staying in the dark, and after whatever, there are different exercises that I undergo. Keep myself open. इसके लिए मुझे transmute में मुझे सबसे ज़्यादा बीमार रहता हूँ, because वो aches and pains वगैरह वो सब कुछ लेता हूँ for whoever I'm taking on as a client. एक ऐसा client था, client मतलब I will not call him a client because client नहीं था, वो मेरा बैचमेट ही है कॉलेज के टाइम का. सो कॉलेज का टाइम का बाद that means this is like from 93 onwards till 98 when I graduated that time. 2 years old. या बैचमेट था. एंड देन आफ्टरवर्ड्स एक बार पता चला कि मैं तांत्रिक बन गया हूँ. या मेरा क्रूड टर्म मैं नहीं, तांत्रिक नहीं हूँ मैं. But I was practicing my skill, and this is many years ago that he came back and he said, you know what, I need this help. And I heard that you perform exorcisms and whatnot and all. So मुझे भी तकलीफें हो रही है. So can you really help me? And before meeting you guys, like I was like practicing in a very crude manner. It was not a very professional this, right? हम जब मिले उसके बाद मुझे पता चला कि okay fine, ये terminology वगैरह सब हाँ करते हैं यहाँ पर, अपने को we have to draw a line here there. उससे पहले I was like दोस्ती खाते में सब कुछ हो रहा था. So वो टाइम पे when he came ना, I don't know why, but when we met in a restaurant, I held his hand, और वहाँ से फिर I derived a lot of reading. मैंने उसका हाथ छोड़ा नहीं. Thankfully it was not a female, नहीं तो फिर I would be termed as a creep. तो this guy he was my batchmate, he was a male. तो उसका हाथ मैंने काफ़ी देर के लिए पकड़ा, and that is where I exercised my बोलते हैं, like I learned later on, it is called psychometry. Clairtendency. So वो टाइम पे I derived a lot of data about him, and to tell you the fact कि I could see his past lives as well. Fine. हो गया, सब कुछ हो गया, मैं बैठ गया, ठीक है, नीचे अभी मुझे अभी हेल्प के लिए मांगा है ना. सो आई जस्ट सॉ कि एज अ मैटर ऑफ द पास्ट लाइफ एंड ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ प्रोफेसी कि आगे क्या होने वाला है. बैठा ही सेज, सावियो यार मुझे ना कुछ भी होने दो, मुझे पानी से डर है पहली बात तो मतलब कुत्ता तो नहीं काटा था, रेबीज हो गया, बिकॉज उसमें हाइड्रोफोबिया होती है. बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बट बोलते बचपन से ही ये डर बैठा हो रहा है. ही हैड सो मच फियर ऑफ वाटर दैट ही वुडंट टेक बाथ फॉर अ वीक लॉन्ग टाइम. तो उसको डर लगता था, बहुत डर लगता था, पानी पीने से डर या पानी इस्तेमाल करने से डर, इन एनीथिंग व्हाटएवर, लैब टेस्ट में भी पानी वगैरह में बहुत डर लगता था उसको. एंड ही डिडंट नो व्हाई, राइट. बोलते क्या चीज़ है, आई मीन जस्ट टेल मी नाउ, इज देयर समथिंग दैट इज एक्चुअली एलिंग मी. तो मैं वो टाइम पे तो कुछ बोल नहीं पाया. बोला ठीक है, आई टेक इन्फॉर्मेशन, तुम्हारी फोटो भेजो, बिकॉज आई कांट सिट एंड स्टेयर एट योर फेस एंड रीड इट, वो नहीं होता है. सो फोटोग्राफ्स वगैरह सब लिए, एंड देन आफ्टर हैंड राइटिंग, दैट टाइम आई यूज्ड टू आल्सो डू हैंड राइटिंग, अभी भी करता हूँ, बट देन नाउ आई डोंट डिपेंड टू मच ऑन हैंड राइटिंग एनालिसिस, बिकॉज पैरानॉर्मल इसमें उसका कुछ ये नहीं है, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में काम आता है, बट नॉट इन पैरानॉर्मल रीडिंग्स. सो वो टाइम पे मैं लिया था, एंड देन आफ्टर आई वेंट होम एंड आई सैट ओवर इट कंप्लीटली, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. एंड देन आफ्टर फ्यू डेज जब हम फिर से मिले, तो उसको मैं पूछा कि लेट्स जस्ट गेट इनटू योर पास्ट लाइफ और समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर, तुम्हारा डीएनए मेमोरी, तुम्हारे एंसेस्टर्स में कोई डूब के मर गया था क्या, राइट. बोलता है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, बट बोलता है मुझे हमेशा सपने आते हैं कि मैं डूब के मर रहा हूँ. मैं बोला दैट कैन ऑल्सो बी ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ योर फियर ऑफ वाटर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट देन आई delved back into that and I didn't know that past life regression really exists at that time. मैं काफ़ी टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, but I probably unconsciously or subconsciously just regressed him, और उसने खुद को देखा डूबते हुए in a past this, and he was sitting on a buggy, like horse का buggy रहता है ना, उसके ऊपर. And now he couldn't see उसके बाजू में कौन है, but there was one more other person who drowned along with him. Okay. Right? And he didn't make any attempt to save anyone, he just came out. और वो दूसरा मर गया. अच्छा, ये बच गया. ये बच गया. अच्छा. हाँ, ये बच गया, लेकिन वो दूसरा जो था वो मर गया. अब सीन ऐसा हुआ कि उसको वो टाइम से फिर वो पानी का जो एलर्जी बोलता है वगैरह वो होने लगी, दैट फियर ऑफ वाटर. वो टाइम से नॉट, इट्स बिन नाउ 2-3 लाइफ टाइम्स. इट्स नॉट जस्ट मैटर, काफी पहले गया था, पीछे गया था, वो हो गया. देन आफ्टर आई सेड ओके फाइन, नाउ आई नीड टू रिग्रेस, आई नीड टू गो बैक टू माय व्हाटएवर एंड ऑल.
तो फिर वो टाइम पे इन दोज 2-3 nights again I didn't know much, but then astral travels में मेरे में जब when I was going to different dimensions, different galaxies, वो टाइम पे I found one of his patriarchs, जो उसके probably उसके dad रहेंगे, दादाजी रहेंगे, जो भी है, मामा चाचा जो भी है, but he was there along with him. He was held captive by some other demons in a different realm. तो उसको वहां से जब मैं छुड़ा के लेके आ रहा था ना, तब मुझे पता चला कि he was the one who was next to him और वो मर गया था. समझा? अब उसको मैं इससे लेके आया वापस and then afterwards I had to cross him over. वो जब crossover हुआ ना, then I told him, you know what, this is what happened along with you, right? Get into your whatever, you know, into your regression again or whatever like that. Go and see if you can see the face. He couldn't see the face. He couldn't really see the face, but he only could make out that there is somebody who is patriarchal along with him. But जैसा ये crossover हुआ ना, उसके वो टाइम से उसका ये गया, उसका हाइड्रोफोबिया गया. After some time he started getting back into this. So psychometry जैसे बोलते हैं clairvoyancy, it really helps a lot. I mean it has helped me, and that's the reason I delve upon that more than my क्या बोलते हैं sentience. Clairsentience में I mean as you use your different chakras और इसको पेन में वगैरह होता है, I don't trust that as much. मैं करता हूँ, but then afterwards I rather do be grounded with this, because this is I'm really good with the reading the data part of it. So the healing part is a different thing, but then after reading जो है ना, उसको मैंने हाथ पकड़ा ना, वो टाइम पे I got to know, okay fine, now this is completely surreal. वो काफी टाइम पहला हुआ था. 2 साल का था ये जब. नहीं वो टाइम पे नहीं. वो दोस्त वो टाइम का है. वो दोस्त वो टाइम का है. केस वो टाइम का है. मतलब तू तभी हैंडशेक वगैरह जो किया था वो ये अभी this is like 10 years yeah, a little bit more than 10 years ago. कि तभी का बता रहा है. नहीं this was immediately after India won the World Cup 2011. हाँ, तो उसके बाद का सीन है. तो वो टाइम पे हम लोग मिले. 15 years ago, 14 years ago. Okay. That's very interesting. कैसा है ना कि some people just get regressed so quickly. while others साला लेटे पड़े हैं, सो गए, खर्राटे मार रहे. जैसे बोलती है ना, अगर वो रेजिस्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन तो फिर रिग्रेस नहीं होगा. नहीं होते हैं वो रिग्रेस. देन जब मेरी मम्मी नहीं होती थी, I know, my papa tried regressing her so many times. मुझे मच्छर काट रहे हैं, you know, पूजा तो I have seen Pooja after sessions she has said कि कोई आया होगा काउंसलिंग के लिए, वो बैठे बैठे ही उधर रिग्रेस हो गया that person. I'm like मतलब इतना बैठे बैठे. अच्छी बात है, बहुत अच्छा ये है. So there was this one person जो कि वो रिग्रेशन के लिए आई थी, but she asked me that can I keep my friend along? I said see usually I don't allow, but तो बैठ जा, it's okay, whatever. मैं इसको रिग्रेशन कर रही हूँ, वहाँ वो रिग्रेस हो रही है. मैं बोल रही मैं 2 जन को कैसे संभालूं? पैसे निकाल. मुफ्त में नहीं होता ये. I was like 2 जन. No, you can't resist. I mean, I could regress him that time because, see, as I said, I didn't know about past life regression, but I could regress him that time because I am a hypnotherapist as well. It is about basically tapping into the subconscious. So आप उसको regression बोलो या hypnosis बोलो. It's a trance only, right? Yes. Exactly. So anybody getting into that state, आप वहाँ से information निकाल पाओगे. Yeah, and कभी-कभी क्या होता है, क्योंकि आपके ये present life के memories भी subconscious में ही stored हैं. So the moment you start tapping there, आपको नहीं समझेगा कब आप निकल चुके हो to other life. हाँ. So that's like always keep saying अपना DNA ना, तो अपनी नाक अपने दादाजी जैसे, आंखें पिताजी जैसी, हाव भाव जो है माँ जैसी. तो of course your soul also is designed after someone in your ancestry. It can be somebody in your own life as well. I mean your past life as well. And deep meditation के time भी self regress हो जाते हैं लोग. Like you know they don't come to know कि they are experiencing lifetimes, क्योंकि वो मेरे साथ हुआ है. When I had not started regression, I was meditating and मुझे visuals आ रहे थे about some fort and fort है and मैं जा रही हूँ कुछ ऐसे घाघरा वगैरह पहन के, and काफी profound visuals थे. उस टाइम पे नहीं, बहुत पहले की बात है. उस टाइम पे I was like ये क्या दिख रहा है सब मुझे. सिंहगढ़ वाला. बट राजस्थान वाला. मुझे तो लगा था ये इजिप्ट में घूम रही थी वो टाइम पे. मैं कहाँ घूम रही हूँ मैं. She has seen her life in China, Egypt, बहुत जगह पे देखी है. But that time I didn't realize that I'm tapping into some past life. It was only after I was regressed by dad I saw that again. I was like shit, ये तो मैंने meditation के time देखा है. Yeah.
So that's when I realized that if you go really deep in meditation, you can tap into your past life. Yeah, वो तो है meditation. It depends on what you're meditating upon that point of time. तेरा intention क्या है exactly, your goal क्या है. Yes, yes. If you want to see your future, you can see your future as well. If you want to see your past, you can definitely see that. Yeah. Man, I'll share about one of my sons today. क्योंकि मैंने अपना तो काफी बार शेयर किया है काफी लोगों को. I mean, I think bits and pieces में in podcast and everything मैंने काफी कुछ और सब शेयर कर दिया है अपना. So हमारी लाइफ खुली किताब है और फिर भी उसमें इतने पन्ने हैं जो आप नहीं पढ़े हैं. exactly yeah. तो मतलब both my boys they are psychics. दोनों की बहुत अलग एबिलिटीज हैं. जो बड़ा वाला है वो ज्यादा clairvoyant है and clairaudient है. छोटा वाला इज मोर ऑफ अ clairsentient एंड अ खतरनाक वाला एम्पैथ. तो मैं बड़े वाले का बताऊंगी व्हाई, बिकॉज दैट इज मोर विजुअल. इट्स वेरी विजुअल. क्योंकि सबसे पहले इसी ने आई थिंक ये 2012 की बात है. when he was 6, the older one. He was 6 and हम लोग यहाँ पर यही जब हमारा घर हॉन्ट हुआ था, he was the person जिसने मुझे आके बताया था कि मम्मा, ये स्टोरी तो आई थिंक काफ़ी लोग जानते हैं बिकॉज ये पार्ट मैंने काफ़ी जगह शेयर किया हुआ है, वेर ही सेड कि मम्मा मुझे ऊपर सुनाई दी आवाज़ एंड मुझे किसी ने बोला कि चले जाओ यहाँ से, नीचे चले जाओ. एंड व्हेन ही वाज विथ हिज फ्रेंड एंड फिर व्हेन दे सॉ कि यहाँ पर और कोई है क्या वगैरह बोलते कि कोई नहीं मिला है, पूरी दहशत में वो लोग भाग के नीचे घर आए थे. And that was the instance that led me towards becoming a paranormal investigator somewhere down the line, क्योंकि मैंने उसको लिया सीरियसली. आई मीन दैट वाज द टाइम व्हेन माय डैड वाज आल्सो बैटलिंग कैंसर. तो मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी. आई वाज लाइक टोटली इनटू माय डैड एंड माय मॉम. तो मेरे अराउंड उनके अलावा और क्या चल रहा है, आई वाज नॉट वेरी ट्यून्ड टू इट. बट जब इसने मुझे बताया, आई वाज लाइक नहीं वेट, कुछ गड़बड़ है अगर बता रहा है इतना, बिकॉज ही इज नेवर सेड एनीथिंग लाइक दैट बिफोर. सो मैंने ध्यान दिया एंड उसके बाद घर में एक्टिविटीज होनी शुरू हुई थी. वो बहुत अफेक्ट हुआ था, छोटा वाला इफेक्ट हुआ था because he was just 2 that time. But anyways, ये एक एपिसोड हुआ था where I realized कि इसमें clairaudience है. He is literally hearing words. उसको मैंने anyways, वो बहुत दहशत में था, उसको मैंने समझाया कि don't worry, ये वो things sort हो गई हमारे घर से. But 2 years down the line, so ये 2012 की बात है. 2013 में my dad passed. 2013 जून my dad passed. ये 2014 जून की बात है, very close to my dad's first anniversary. तो like you know, मम्मी की birthday and my dad's death anniversary are very close to each other. They are in the same month. And हम हर बर्थडे के अराउंड मम्मी का एक वो रहता ही है that किसी की भी बर्थडे है वो कुछ ना कुछ ऐसा दान वगैरह जरूर करती थी. So मम्मी की बर्थडे थी and she was missing dad and plus she was like हम जाएंगे थोड़ा old age home में जाके we will donate, make some donations and all. I said fine, ठीक है चलो जाते हैं. उस टाइम पे my son was not feeling well. तो वो I said कि तू रह घर पे, हम लोग का आधा पौन घंटे का काम है, हम लोग जाके ख़त्म करके आते हैं. So he was at home. I went, my mom went and I took my younger one with me. So घर पे वो अकेला था. By the time I came back, मैं देख रही हूँ कि घर पे है ही नहीं बंदा. I was like, गया किधर ये पूरा घर, वॉशरूम या बालकनी ये वो सब देख रही हूँ, मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है. Then I went to the neighbors and मैं देख रही हूँ नेबर के यहाँ बैठा हुआ है पूरी दहशत में. So I was like, what happened? What are you doing here? तो anyway मैं उसको घर लेके आई and he was like, Mama, I saw Nana. And I said, where did you see him? बोलते हैं वो अपने अंदर वाले रूम में अपनी फेवरेट चेयर पे बैठे हैं. And he described the exact garments कि उन्होंने ऑफ वाइट कलर का यहाँ पर कुछ एम्ब्रॉयडरी जैसा हुआ है, कुर्ता पजामा पहना है. एंड दैट बॉय हैड नो आइडिया दैट कि वो मेरे पापा का फेवरेट कुर्ता पजामा था. एंड आई वाज, मतलब मेरे भी पूरे ऐसे गूज़बम्स आ गए थे. सो आई वाज लाइक अंदर जाऊं कि नहीं. I said okay, तू चल show me. So then when we went in, obviously then I was like, do you still see him? बोलता है नहीं अब नहीं है वो. But वो इतना डर गया ना लड़का उस टाइम पे that he ran to the neighbors and he went and sat there. He was like मैं अकेले नहीं बैठ रहा हूँ यहाँ पे. But
he was very, मतलब वो रात को I remember वो पूरा ऐसा टाइट मेरे को पकड़ के सोया था because he was traumatized and he had so many questions then about afterlife, about what happens after a person dies. क्या होता है, वो सबको दिखते हैं क्या, मुझे नाना कैसे दिखे, आपको क्यों नहीं दिखे, नानी को क्यों नहीं दिखे, और फिर वो ग्लो कर रहे थे, वो ग्लो क्यों कर रहे थे. सो I mean I was like literally bombarded with questions, जिसका मैंने शांति से पूरा उसको जो एटलीस्ट उस टाइम पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से उसको सब आंसर्स दिए थे. And again after that, so these are like 3 back-to-back instances हुए थे उसके साथ. And the third time again it was this room, वो जो बाहर टेरेस की जो एंट्रेंस है ना, वापस वो यहाँ पर बैठ के कुछ कर रहा था, मैं घर पे थी, एंड वापस आया भागा हुआ, एंड ही वाज लाइक मम्मा मैंने वापस देखा, बट दिस टाइम ही डिड नॉट हैव फियर इन हिज आईज, बिकॉज ही वाज लाइक समझ रहा था वो कि ओके दैट्स समथिंग लाइक दिस इज फाइन, इट एग्जिस्ट एंड आई एम नॉट क्रेजी, एंड यू नो उसको समझाना पड़ा था काफी. सो यहाँ पे उसने ही सॉ अ मैन पीपिंग फ्रॉम दैट डोर, लाइक ये अंदर बैठा है, डोर ऐसे आधा खुला है, एंड ही सॉ हाफ अ पर्सन. तो बोला कि मैंने देखा कि उसने टोपी पहनी हुई है, एंड मुझे थोड़ी शर्ट दिखी, इट वाज रेड चेक शर्ट, एंड आधा चेहरा दिखा, बट समवन वाज इस तरीके से ऐसे हल्का सा खोल के पीप कर रहा है. बट देन आई वाज लाइक डिड यू गो एंड सी, तो बोला हाँ मैंने जाके देखा, कोई नहीं था पीछे. But kudos to him that he didn't get scared this time. He didn't get scared. Yeah. And this is exactly why I wanted to share this information, you know, because see, I have seen him transition from being so scared, having so many questions, to now when he comes for get, and he's a great psychic. Yeah, he is. Yeah, he is. He's a great psychic. वो demon house में आया है हमारे साथ. He's given great readings. Yeah. And I think the only thing that I want to tell here, now this is not coming from a space of ego, but just to help everyone understand कि अगर उस समय मैंने इसको शट कर दिया होता कि तेरा सब मन का वहम है, सब बकवास है, कुछ नहीं है, या फिर मैंने इसके क्वेश्चंस को नहीं एंटरटेन किया जो हमारे साथ हुआ था. अपने साथ नहीं हुआ ऐसा, but yeah. हाँ, not to such an extent at least. हाँ, parents were open. नहीं, not mine. Yeah. Our parents were open. Yeah. तो इस लड़के में डर बैठ जाता, दहशत बैठ जाती, सेल्फ डाउट आता कि something is wrong with me, and it could have affected him in any way. प्लस अगर आगे जाके कुछ एक्टिविटी होता, he would have no way but to panic and get traumatized. Exactly. उसको समझा ही नहीं आता. So I saw that transition from that fear where he had a number of questions, he was not ready to leave me, to being that I think he was 18 when he, अभी तो 19 है वो, to that 18-year-old जो कि demon house में आके हमारे साथ, he was 17 or something. जब demon house आया था, हाँ, who is coming to demon house giving us readings, and he's now fearless. Yeah. नहीं है उसमें अब fear. बहुत सही है. I'm raising my daughter also the same way. Yeah, right we now. should. We all should. And as I always say, I don't know, I can't stress enough on this कि सब में psychic abilities होती हैं, हर बच्चे में होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि as humans हम लोग natural and जो nature की चीजें हैं उससे इतना एलियनेट हो गए हैं, उससे इतना दूर हो गए हैं कि हम नॉर्मल चीजों को पैरानॉर्मल बोलते हैं. Yeah. True. This is normal. Yeah. This is not paranormal. Everybody has it. But because मैंने अभी अगर उसको बोला था अरे कुछ नहीं है, उसमें डर बैठ जाता, सीधा रूट चक्रा गया. Now there are 3 chakras governing clairsentience. The sacral chakra, the solar plexus and the heart. तीनों clairsentience इसलिए clairsentience सबसे जल्दी डेवलप होती है लोगों में, because there are 3 chakras governing it. अगर मैंने तो उसके 3 ये चक्रास में ब्लॉक आने शुरू हो गए होते, now he is a clairaudient, थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता अगर मैं बोलती अरे सब बकवास सुन रहा है तू, ऐसा कुछ नहीं है. थर्ड आई, clairvoyance, that this is how we block the children and we try to put them into the box that they don't belong to, and kahani khatam. I'm really sad that even our education system, being from India especially, a land of mystics, we are focusing more on making people servants to other people rather than focusing on their own development. Absolutely. उधर भुवनेश्वर में और एक है, my sister,
See, these are all legacy psychics, you know, healers. By default, it's in the DNA. It will flow in to आगे जो भी है. See, my sister is a very good sensitive. She is. She's very good sensitive. Thankfully, also because she was very young when I started doing this. So she has seen me, my journey from being this corner में छुपा हुआ बच्चा to being what I am right now. So वो भी उसकी अभी भी फटती है थोड़ी सी because she is not as much on the field like we are. But जब भी घर में कुछ भी passing by entities होती हैं, बाहर कहीं पे जाती है, she gets heavily affected. Thankfully because मैंने उसको हमेशा encourage किया है कि देखो कुछ भी होता है तो मेरे को बता. Don't disregard. Don't tell Papa. Of course, Papa is busy in his work. Why would you understand कि तेरे को psychic ability है नहीं है? He'll ignore that. You know, same for mummy. My mummy is also a sensitive. She didn't work on it as much, but she's still a very good. All mothers are psychics that way. So my sister is like कि अभी मम्मी को मैं बताऊँ तो मम्मी शायद डर जाए थोड़ा सा. मम्मी डर जाती है. Like she doesn't watch our videos also. She gets scared. वो जब वीडियो भी गया of no, she was like तूने मेरे को बताया क्यों नहीं ये आने वाला है करके. मेरे कहा मुझे क्या पता आप देखने वाले थे. वो एक मीम है ना. कौन सा वाला? नो हेड वाला फोटो. And वो एक मीम है ना that parents spot fake friends and we spot fake relatives. Yeah, that's how. So sister is one, and you know the teddy bear that's there आपके घर में. It was her who sensed it. I only confirmed it, but initially she was the one जो उसको देख रही थी. Like that teddy bear is communicating to her. And उसमें सारे changes, she's the one noticing. Any changes in the vibes of the house, she's the first to notice. She's like, there's something wrong in the house. क्योंकि होता कोई बाहर वाला इंसान आ गया, कुछ छोड़ के चला गया, जो कुछ भी है. And she's great at it, but thankfully again she has me. Correct. कुछ भी होता तो any dreams, repetitive dreams, like अभी recently she was sharing about seeing this old lady जो बार बार उसके dream में आ रही है, उसको पकड़ के रखी है. And every time she's asking a question, she's just smiling creepily and she's not replying anything. तो मैंने उसको गाइड किया कि तू ये कर वो कर, फिर बता क्या है. फिर उसके 2-3 बाद मैंने पूछा कि ड्रीम आया, बोली कि हाँ ड्रीम आया. लेकिन मैंने पूछा इस बार डर लगा तेरे को? बोला नहीं डर नहीं लगा मेरे को. सी नाउ यू कैन कंट्रोल. अभी कंट्रोल कर वहां पे. Exactly. So it's always better कि मतलब आप again problem ये है ना, lot of these people even here in India and across the world problem ये होता है कि बहुत extreme में नहीं मानते हैं. इसके वजह से वो बच्चों को भी बंद ही कर दिया शुरुआत से. They're not even open to suggestions. Open to discussions. एक ना और एक मैं बताती हूँ, since you brought this topic of बच्चों को बंद कर दिया starting से. I was having this talk with a psychologist and I feel so happy when I talk to open-minded psychologists, psychiatrists, yes. who are open to these, you know, this side of understandings. तो जैसे कि ADHD, जैसे ADHD is something जो कि बहुत लोग डायग्नोज हो रहे हैं. So I was just having this talk and जो spiritual community ना उसमें ADHD का full form अलग है. It is attention dial to higher dimensions. Okay. This is what we say to ADHD. Have you seen that video? Sorry, cut करने को. I don't think he had ADHD. He had some other thing. But this kid ईयरफोन लगा के ही इज टेकिंग दोस चक्कर एकदम. Yes, आई हैव सीन. किचन में घूम रहा है. वो घूमे जा रहे, जो कि हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम लोग 5 बार घूमेंगे तो सर घूमेगा, उल्टी आएगी एंड फिर हम लोग डिसबैलेंस भी हो जाएंगे. भैया इतना फास्ट ही इज घूमोइंग like those Sufi saints do the swirling dervishes. But very fast and he's just standing at one point and doing. हो गया खत्म. He just walking normally. टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं हो रहा है, सीधा जा रहा है. So the mother is shocked के, and then the mother said के कुछ साल पहले he was diagnosed with ADHD or something. Autism होगा या फिर. Yeah. नहीं, so वो I was coming to that. So Psychology में, by the way, I'm not really clear. ADHD is attention deficiency hyperactivity disorder. Yeah, that is the real one. So when I was talking ना, तो it's not that ADHD doesn't exist. It exists. वो है, there are some people who have genuine disorders, जिनको genuine conditions हैं, but a lot of people having, you know, very profound energy, who could be psychics, who could be जैसे तू बता रहा है, sensitives, who get diagnosed with ADHD. Now होता क्या है कि these people have a lot of energy in them. They're, you know, they are vibing at a whole different frequency. अब क्या कर रहे हैं, इनको हम सिस्टम में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं.
ठीक है, सिस्टम में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाइप में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं वेयर दे डोंट बिलोंग, वो पाइप तो फटेगा ही। अब जब ये फटा तो डायग्नोस हो गया विद ADHD, फिर इसमें दवाइयां घुसाओ, इट इज डिजास्ट्रस फॉर द चाइल्ड। मतलब it's so important for all of us, like you know, I think it's important, more important is just मतलब अगर मैं what you said अगर बोलने जाऊँ कि if you're not just your kid, if your kid, friend, sister, brother, wife, husband, anyone wants to talk, just listen. Exactly. मतलब भूल जाओ तुमको क्या पता है, and तुम don't प्रॉब्लम में judge नहीं हो, वो प्रॉब्लम में है ना। Exactly. Without judgment. At least don't deny the symptom. मैं हमेशा बोलता हूँ, do not deny the symptoms. अगर उसको कुछ नजर आ रहा है या कुछ सुनाई दे रहा है या कुछ महसूस हो रहा है, उसकी बात सुनो। अगर वो, I mean, like for example, अगर कोई बोलता है कि my uncle is abusing me, सुनो उसकी, सुनो उसको, ये मत करो, अरे अंकल के बारे में आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो, वो तो प्यार है। हाँ, सुनो, listen to your kids. Even like जब this segment, I'm so glad ये जो segment हमने चालू किया Your Ghost Encounters वाला, we have almost 100 stories now. It's like I feel it's like we have given these people a voice to share their stories. किसके साथ शेयर करते हैं? And जब मैं भी शेयर करता हूँ, मैं anonymous रखता हूँ उनको। And उसमें भी ऐसे stories हैं, and be like यार अब किसी को नहीं बताया वो लोगों ने, and the type के please don't take our name, क्योंकि हमने अपने घर वालों को नहीं बताया these कहानियाँ। So all these you know time, these informations and these things जो store होके रखी हैं, at least सुनो उनको, right? You know वो जरूरी होता है to let it out. It can be not just about paranormal. It's just about any emotion. It's about daily day-to-day life. I remember even my daughter once she saw a demon at home when she was very young. She was like 1.5, 2 years old. Now barely learned to talk, and then after she came and told me that I can see this. I don't like these people being at home with this horn and flaming eyes. मुझे चाहिए तो मैं I could have just shut her down and said, you know what, अरे कुछ भी नहीं है, तेरा मन का बहम है. But no, I took cognizance of it and I made sure, okay, fine, I'm now evaluating it psychically and telling her what is the truth. And now she believes. Now my daughter believes and now she knows. Yeah. So वही है, मतलब एक तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो टेडी बेयर को मैं प्रमोशन करके फ्रिज के ऊपर से निकाल के बॉक्स में से निकाल के टीवी पे रख दूं, you know, और मेरे टीवी के ऊपर वाले में ऑल दीस सॉफ्ट टॉयज, राइट? सोच रहा हूँ करूँ क्या। इसको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इन दो सब में ये इम्पोस्टर है। these objects जिनको नहीं पता, we try to put it on display. ScareCon में होता है, which happens in Mumbai. So इस साल होगा नहीं होगा नहीं पता, but अगर होगा तो those who are from Mumbai or planning to come to Mumbai, you might get a chance to see them in person. जो सारे haunted objects हैं. And one more thing I'd like to add over here, since we're talking about psychic senses and all, we do have a psychic development course on the website. And for those people who want me to put up a course, I mean, comment. Yeah. But for me, it's like different. जैसे मैं बोलता हूँ ना, हमेशा मशक्कत करना पड़ता है. So I cannot teach you karate online. Yeah. So it's like that, right? Now I cannot teach you exorcism online. So whatever I have to teach has to be interpersonal. Yeah. And how that is going to pan out and all, I don't really know. Online अगर मैं ऐसे सिखाने जाऊँ तो फिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होने वाली है. And सोचना पड़ेगा कि how do we channel that? Exactly. What material can be provided and how that material can be leaked. वो तो that is always there, you know, that thing is always there. But online में जैसे even for my course, as I always tell, that you will understand the theory part of what psychic development is. How do you understand आप में क्या ये है? You will understand the theory part. Practical वो आपको करना है. You will get guidance, but करना खुद है. If I have to design a course, it will be around say about 9 months to 18 months probably also. And every month I will have to see some progress from your side. That whatever I've been instructing has been adhered to, and only when you go to the next level will I go to the next level. Otherwise I will not take you on to the next level, and you will be over there stagnant. You will be free to leave the course anytime you wish to, but I cannot teach you online what cannot be. Leave if you want to, but no, don't ask for refund. Yeah. But also, since we are talking about website and all, again, a lot of you don't know there's a website जहाँ पे we have also put crystals and bracelets for, you know, all these powerful things जो protection वगैरह के लिए use होती हैं, is there on the Higher Dimensions shop, and the website is thehigherdimensions.com. वहाँ पे आपको bracelets, crystals, also if you want to book for past life regression and all,
वो भी वो वेबसाइट पे हो रहा है. There are meditations you can purchase and you can do. Those are dedicated meditations. She's the one who has done it. And of course वहाँ पे crystals हैं. वहाँ पे crystals are our favorite. And Pooja is already wearing few. मेरा एक बीच में कहीं तो रखा है मैंने टेबल पे. मैं खुद क्रिस्टल हूँ. Yeah, but he's not available to buy. Slavery जा चुका है. मुझे नहीं खरीदना. So you can buy him, but you can buy those crystals. The link is there in the description, and go do it. But yeah, I think this episode was more about just psychic abilities in general and how acknowledging it will only help you rather than avoiding it and running away from it. क्योंकि अभी बीच में ही मैंने एक कहानी बोल रहा था. मैंने सी देखो आप ना कुछ भी कर लो, but ये मतलब I told it in a creepy way because it was fitting the story, but I tell this very often also. If you have been marked by that world, there's no running away from it. अब नहीं भाग सकते. आप बोलोगे a lot of and अगर आप नहीं, you're not supposed to be there. No matter how much you try, you'll not be welcomed. That's how it is. आपको बोल दिया जाएगा भाई तेरा नहीं है लाइफ, तू निकल जा. You live a normal life. Don't enter the paranormal life. Whether you're made for this life or not, I mean, if you want to know about it, come to our tours. You'll definitely know. Yes. Come for gets. Fortunately for us, but unfortunately for a lot of those watching, हमारे next 2 tours are sold out, and we have yet to announce our third one, which will take some time क्योंकि अभी उसको होने को time है. तो जब भी होगा, please follow us on the ghostsencounterstours.com. एंड वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. अगर आपको वेबसाइट नहीं जाना है, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम यूजर आईडी द घोस्ट एनकाउंटर्स टूर्स, एंड वहाँ पे सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. हैविंग सेड दैट, आई थिंक दैट्स अबाउट इट. I love this podcast because we can talk about a lot of those things. It's not we are restricting ourselves to just that investigation. Lot of topics, lot of things to talk about. Of course, घूम फिर के आ ही जाता है. Though it was supposed to be craziest experiences आप दोनों का, but we deviated to a very important topic. Yeah. And I'm glad कि हम लोग वहाँ पे गए rather than to some other बकवास topics. So, but yeah, this is all. And अगर आपके पास ऐसा कुछ case है, ऐसा कुछ कहानी है that you want us to dissect, क्योंकि dissections are coming back very soon as well. तो वो भी आप कमेंट करके बता दो. And if you have not subscribed yet, I don't know what the fuck you are doing. Subscribe to this channel. Help us reach 500k subscribers this year. And we will see you soon. Bye-bye. Bye.